नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब टेक्नो प्लाजा पर स्वागत है। हम जैसा कि जानते हैं कि कल माइक्रोसॉफ्ट ने एक विंडोज़ इवेंट रखा जिसमें विंडोज़ 11 का अनावरण किया गया। नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक नए डिजिटल के लिए एक नए ऐप्स के साथ एक नई यूआई के साथ विंडोज़ 11 को लॉन्च किया गया, लेकिन अभी तक यूजर के पास आया नहीं। और कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले विंडोज़ 11 लीक हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद किया या पैसे भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नहीं जानता है। इवेंट को लॉन्च होने के बाद इसमें कुछ नए डिज़ाइन के ऐप भी देखने को मिले, नए डिज़ाइन का यूजर इंटरफेस भी देखने को मिला। लेकिन इसमें एक नया जोड़ा गया कि आप इसमें एंड्रॉयड ऐप को भी क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप रन कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉयड ऐप आप विंडोज़ 11 के साथ भी चला सकते हैं। लेकिन कुछ यूज़र के साथ यह क्या हुआ कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 जो विंडोज़ 7 जो यूज कर रहे हैं उन यूज़र के साथ विंडोज़ 11 कैपेबल कुछ यूज़र के साथ नहीं और कुछ के साथ है। हम जानते हैं कि कौन से ऐसे यूज़र है जो विंडोज़ 10 आसानी से अपने पीसी में रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। वो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, चलिए हम जानते हैं कि किन पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 11 आराम से रन कर सकेगा। तो सबसे पहले हम किसी एक वेब ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं विंडोज़ 11 लेकर सर्च करते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट पहला लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज पर चले जाएंगे और यहाँ उसके नीचे तो यहाँ पर हम देखते हैं विंडोज़ 11 पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे जाते हैं तो सबसे पहले पेज आता है हमारा विंडोज़ 11 का लोगो आता है और इसके नीचे लिखा हुआ है विंडोज़ 11 का इंट्रोड्यूसिंग लिखा है। इसके बाद नीचे जाने पर देखते हैं कि इसमें कुछ ऐप है जो क्या है, अब एंड्रॉयड ऐप के जैसे इसमें दिखाई पड़ेंगे। एंड्रॉयड ऐप के जैसे इसमें क्या दिखाई पड़ेंगे, इसमें दिखाई पड़ेंगे और नीचे जाने पर देखेंगे जो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज का जो बटन पहले था वो अब क्या क्या बहुत तरीके से डिज़ाइन किया। अगर आप चाहते एक ही विंडो में 2 ऐप एक बार रन कर सकते हैं, एक छोटा और बड़ा कर सकते हैं, एक विंडो में 4 ऐप्स एक बार रन कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके कई ऐप इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके आप चला सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो आप क्या करें, इसके लिए न्यू वेज टू कनेक्ट के तौर पर आप किसी से कॉल भी कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया। आप क्या कर सकते हैं, इसमें विजेट्स भी दिया गया, जैसे एंड्रॉयड ऐप विजेट होता है, विजेट का भी क्या कर दिया कि इसमें ऑप्शन दिया गया। आप इसमें गेम के लिए तो बहुत इसमें सुधार किया गया है। इसमें हमेशा किसी भी टाइम, प्ले टाइम, एनी टाइम गेम बॉक्स में जाकर, एक्सबॉक्स में जाकर इसको आप सेपरेटली से खेल सकते हैं। ये सभी लैपटॉप जैसे HP हो गया, डेल हो गया, एसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, ये सारे लैपटॉप के लिए एक कैपेबल है। किसी भी के लिए जैसे फाइंड द राइट पीसी और फिर इसमें ऑन ड्राइव भी इंस्टॉल दिया गया। लेकिन आप देखें जिस ऐप को या जिस विंडोज़ में ये विंडोज़ 11 चलेगी उसमें भी क्या होना चाहिए, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं। इनमें जो प्रोसेसर होना चाहिए कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम उसके साथ 2 कोर का प्रोसेसर लगा होना चाहिए और 64 बिट का वो प्रोसेसर भी होना चाहिए, तब जाकर विंडोज़ 11 लगेगा। उसके बाद इसमें रैम की बात करें तो रैम कम से कम 4 GB का रैम भी होना चाहिए और UEFI सिक्योर बूट पर कैपेबल हो। इसमें ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक डायरेक्ट X12 कंपेटिबल ग्राफिक्स होना चाहिए और लैपटॉप के या पीसी के डिस्प्ले की साइज़ कम से कम 9 इंच होना चाहिए और HD रेजोल्यूशन में कम से कम 720 प्रिंट का होना चाहिए। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि किसी भी हमारे पीसी या लैपटॉप में वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो इसके लिए हमको जाना होगा अपने विंडोज़ 11 के कैपेबल के लिए आपके पीसी या लैपटॉप में जांच करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे जाना होगा और यहाँ देखना कि यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न व्हाट आर द मिनिमम हार्डवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज 11। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और लिखा है मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे है
हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आया और यहाँ देखते हैं हमारा पीसी हेल्थ चेक है। तो पीसी हेल्थ पर हम चेक करेंगे, इस पर एक ऐप डाउनलोड होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये अपना ऐप है, इस पर डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड होने के बाद इसको पीसी में रन करेंगे। जैसे मैंने इसका डाउनलोड कर लिया तो हमको ये क्या है, यहाँ पर ये टिक चिन्ह दिखा रहा है कि आपने ये डाउनलोड कर लिया। इसके बाद नीचे यहाँ देखिए आपके पास ये डाउनलोड ऐप होगा, तो डाउनलोड ऐप करते हैं। तो डाउनलोड ऐप करने के बाद आप इसको रन करना है। तो चलिए इसको पहले डाउनलोड होने देते हैं। चलिए ये मेरा डाउनलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये रन होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। डाउनलोड हो गया, अब इसको हम ओपन करते हैं। और ओपन करते हैं तो ये हमारा पीसी हेल्थ एट ग्लांस में एक क्षण के लिए आपको पीसी का हेल्थ जांच करेगा। और यहाँ दिया है इंट्रोडक्शन विंडोज 11, इस पर चेक नाउ करते हैं। चेक नाउ पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए ओ यहाँ लिखा गया दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज 11, मतलब ये जो पीसी है हमारा इसमें विंडोज 11 नहीं रन कर सकता। कारण है कि व्हाइल दिस पीसी डज नॉट मीट दिस सिस्टम, जब आपके पीसी को हेल्थ किया गया, चेक किया गया, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो उस पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए ये कहता है कि आप विंडोज 10 को ही अपडेट करते रहिए, आप विंडोज 11 नहीं चलता। तो कहने का अर्थ है कि विंडोज 11 उन यूजर में नहीं चल सकता है जिनमें 1 गीगाहर्ट्ज़ कम से कम होना चाहिए, या 2 मोड जो कोर है 2 कोर होना चाहिए। जैसे इंटेल पेल्टियम के बाद सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपके पास अगर i3 से कम i3 प्रोसेसर हो, 4 GB से ऊपर रैम हो और 64 GB कम से कम स्टोरेज रखता हो तो वह उसमें विंडोज 11 चल सकता है। अन्यथा इससे कम वाले मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपका विंडोज रन नहीं कर सकता। यदि इसमें विंडोज रन कराते हैं तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जिसके लिए विंडोज को बनाया गया है। इसलिए आपसे रिक्वायरमेंट है कि आपको विंडोज 11 करने के लिए या तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट ये करना पड़ेगा कि आपको नई पीसी या लैपटॉप के साथ मार्केट में आना पड़ेगा, तभी आप विंडोज का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा आप विंडोज 11 को आप पुराने यूजर हैं तो पुराने विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 10 पर ही आपको उसको क्या कर दिए, चलाते रहिए। और विंडोज 11 के लिए आपको ये सारा रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। तो हम ये समझे कि किन यूजर में विंडोज 10 से विंडोज 11 में जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी ऐलान किया है जिन यूजर को मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर हो गया है तो उनको फ्री अपग्रेड का मौका दिया जाएगा। चाहे विंडोज 8.1 से आप विंडोज 11 में जा सकते, विंडोज 10 से भी विंडोज 11 में जा सकते, लेकिन ये कब तक जा सकते अभी तक इसका माइक्रोसॉफ्ट ने खुलासा नहीं किया। लेकिन जल्द ही भविष्य में आपको ये विंडोज 11 अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में देखें कि किस लैपटॉप या पीसी में मिनिमम सिस्टम रिक्वायर्ड के तहत आप विंडोज 11 अपग्रेड हो सकते हैं। तो ये हमारा वीडियोज़ का आज ये सार तत्व था। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट कीजिए, लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।